अस्सलाम वालेकुम। ये जो कोर्स मैंने डेवलप किया है 25 सेशंस पर है। यूडमी का बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है। ये मैं हिंदी में उर्दू में इंस्ट्रक्शंस इसलिए दे रहा हूँ कि जो बिल्कुल लैंग्वेज इंग्लिश का नहीं समझते वो समझ जाए। इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लिश में पढ़ाना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इंडियन पाकिस्तानीज़ के लिए या जो उर्दू समझते हैं। ये ख़ास करके उन लोगों के लिए बनाया है जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। तो ये बेसिक से जो फर्स्ट सेशन से शुरू करेंगे तो फर्स्ट सेशन में इतनी नॉलेज आ जाएगी कि सेकंड सेशन को समझ सकेंगे और सेकंड को समझने के बाद थर्ड को समझेंगे। ये ग्रेडेड लर्निंग है, जैसे लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 या ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो इजी चीज़ से शुरू होती है हार्ड तक। ये बेसिक से शुरू होगा एडवांस्ड इंग्लिश तक। ठीक है, 25 सेशंस है, हर सेशन आधे घंटे 40 मिनट का है और उनके बाद होंगी सारी एक्सरसाइजेज। जो भी पढ़ा उनकी थोड़ी सी छोटी सी यानी एक्सरसाइजेज होंगी कि आपको सही से समझ में आया कि नहीं आया, और अपने साथ एक नोटबुक भी ले लें जिसमें वो सारी चीज़ें लिखें जो आपको नहीं आ रही कि बाद में रिवाइज़ कर सकें। यूडमी पर ये लाइफ टाइम एक्सेस है इस कोर्स का, और इस कोर्स में जो आपको फ़ायदा होने वाला है आप यकीन नहीं कर सकते। आपको कहीं इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी लैंग्वेज पढ़ने की इसके बाद ज़रूरत नहीं रहेगी, सवाए थोड़ी प्रैक्टिस के, जो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि क्या क्या कैसे करना है, किस तरीके से करना है। हर लेसन ग्रेडेड है, उसमें ग्रामर भी है, वोकेबलरी भी है, प्रोनाउंसिएशन भी है, कनेक्टेड स्पीच भी है, इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, हर चीज़ आपको मिलनी है। इस लेसन के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या पढ़ना है, कैसे समझना है। मैं चाह रहा हूँ कि आप फोकस करें, दिल खोलें, नोटबुक अपने साथ लें, सही से बैठें और ये स्टार्ट कर लें। यूडमी पर बहुत ही कम फ़ी में ये कोर्स मैंने अपलोड किया है और जल्द ही आपको मैं और भी ऑफ़र्स देने वाला हूँ जो आप लाइफ टाइम एक्सेस बेस्ट तरीके से आप पढ़ेंगे। उसके अलावा ये जिसको भी आप कोर्स देंगे, अपना साइन अप का प्रोसेस बताएंगे तो कोई भी कोर्स ये कर सकता है। एक बंदा ख़रीद सकता है और 10 बंदे कर सकते हैं लाइफ टाइम एक्सेस। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेशन है, ये यूट्यूब पर सिर्फ एक सेशन है, बाकी 24 सेशंस यूडमी पर। अगर कंप्लीट कोर्स करना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या तरीक़ेकार है, और मैंने टिकटॉक पर भी वीडियो इसका अपलोड कर दिया है जिस पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई ये क्या करना है, कैसे करना है। उस पर कोर्स में क्वेश्चंस, कमेंट सब कुछ हो सकते हैं। खैर, अब चलते हैं हम वेरी बेसिक से। आपको मैंने पहले बताया एक सेशन जब समझ में पूरा आए तो सेकंड सेशन पे जाइएगा। ऐसे नहीं कि बस सुनते गए, मूवी की तरह देखते गए। नहीं। लैंग्वेज लर्निंग आती है प्रैक्टिस से। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना एक वीडियो को प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव करेंगे। सुनने से नहीं होगा, सुन लिया बंद कर लिया कि आ जाए, नो। जो सीखा समझा फ़ौरन उसको प्रैक्टिस कर लें, वीडियो को स्टॉप करें, वो लिखें, अपने जुमले बनाएं, समझें, फिर आगे बढ़ें। फिर जो दूसरी पॉइंट समझ में आए, बिल्कुल परफेक्ट समझ लिया, सही से समझकर फिर आप आगे बढ़ें। फिर थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, और प्रैक्टिस करें और दोस्तों से बोलें और रिकॉर्ड करें और मिरर के सामने आए, तब जाके परफेक्ट होंगे आप। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स हैं, ए से लेकर जी तक। उन 26 में से 5 वाउल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। ये वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या है हम डिटेल में देखेंगे, पर ये जो 26 लेटर्स हैं ये बनाते हैं 44 साउंड्स। इनके हैं 44 साउंड्स जिनको हम कहते हैं फोनीम्स। तो ये फोनीम्स हैं वो हैं साउंड्स। ये देखिए 20 वाउल साउंड्स और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब ये सारे हैं कॉन्सोनेंट्स, ब, स, ड और बी, सी, डी, एफ, जी, एच। और ये दो भी मिलकर साउंड एक बनाते हैं, जैसे सी एच से च बना, एस एच से श बना। इसीलिए कॉन्सोनेंट तो 21 हैं, पर कभी कभी दो मिल जाते हैं एक साउंड बनाने के लिए, ये याद रखिए आप। वॉल्स हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू। ये हर वर्ड में एक आपको नज़र ज़रूर आएगा। सिन, ऑन, टू, डाई। देखो हर एक वर्ड में कम से कम एक वॉल नज़र आएगा या वॉल की साउंड होगी। जैसे माए, उसमें वाई है पर उसकी साउंड अलिफ और आई की है, मा ए।
चलो वॉल समझ लिए, ये 5 याद रखिए, A E I O U, ये ज़रूर याद रखिए, ये वॉल साउंड्स हैं, क्योंकि आगे जो आप समझने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वॉल साउंड्स हैं ए आई, ये है तो एक आई, पर इसमें फिल और फिर फाइल, फिर देखें बेल, फिर देखें मल्टाई और मल्टी, ये है तो आई, पर साउंड इसके देखो कैसे चेंज हो रहे हैं। कॉन्सोनेंट और वॉल की कनेक्शन, जब दो वर्ड एक में कॉन्सोनेंट हो आखिर में, दूसरे में वॉल हो स्टार्टिंग में, A E I O U, 5 वॉल्स अभी पढ़े, एक में कॉन्सोनेंट हो दूसरे में वॉल हो, तो ये कनेक्ट हो जाएंगे जब हम स्पीक करेंगे। स्पोकन इंग्लिश इज़ डिफरेंट देन रिटन इंग्लिश, तो जब आप बोलेंगे तो ये मिला के पढ़ेंगे, लविंग एंड, लविंग एंड, लविंग एंड, डोंट ईट, don't eat, he's in, he's in, he's in, not he's in, अलग-अलग लिखने में होता है, पढ़ने में मिला के पढ़ी जाती हैं। जब भी कॉन्सोनेंट आए पीछे, आगे का वर्ड वॉल से शुरू हो, तो आप कनेक्ट करेंगे, तभी जाके आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी होनी है। जैसे कि ड्रिंक अप नहीं, सिट ऑन चेयर, सिट ऑन चेयर, द हल्का हो जाता है क्योंकि ये फंक्शन वर्ड है, इनको हम ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं करते। I'm gonna fix, I'll follow them, Alaska, I will ask her, इनके रूल्स के हिसाब से जब आप एडवांस में आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा, ये ऐसे ही पढ़ा जाता है जैसे Alaska, Alaska about it, Alaska about it, don't worry about it, I will ask her, लिखने वाला है, पढ़ने वाला नहीं। हम क्या करते हैं, हम पढ़ने वाली जो है ना, जो लिखने वाली है वही पढ़ते हैं, तभी जाके लगता है ये एलियन है, इसको लैंग्वेज नहीं आती, ये याद रखिए। जैसे कि Colette, LA के साथ कनेक्ट, Colette, jump easy, sit on, 7 up, 7 up नहीं, 7 up। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया रूल। सेकंड रूल समझते हैं, जब दोनों वॉल्स हों, यहाँ भी वॉल हो वहाँ भी, अगर ओ है दूसरा भी ओ या कुछ भी है, तो W एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। जैसे कि डू इट नहीं, सो ऑन नहीं, गो अप नहीं, इसमें इसको कहते हैं इंट्रूजन, इस साउंड को इंट्रूजन कहते हैं, ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, होता नहीं है। क्यों हो जाता है? क्योंकि लैंग्वेज ये उन जगहों से निकलते हैं जहाँ से वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है ह्यूमन लैंग्वेज में, गो अप, गो ऑन। और अगर पहला वो वॉल ओ या ई नहीं है, ओ या यू नहीं है, ई है, तो वाई आ जाएगा। शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड नहीं होगा। द इंडियन, द नहीं होगा, दी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आई से वर्ड शुरू हो रहा है। द एप्पल, द इंडियन। तो ये चीज़ आप याद रखिए। ये तो था कुछ साउंड्स के बारे में। साउंड्स तो कुछ बेसिक्स आपसे समझ लिए कि कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं, वॉल्स कौन से हैं, उनके कितने साउंड्स हैं और कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। बेसिक चीज़ आपको समझ में आई, लाइफ टाइम आपको हेल्प देनी है। अब थोड़ी सी ग्रामर को देखते हैं। ग्रामर में सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ दिस यानी ये घड़ी है। दिस इज़ अ वॉच। ये जब इशारा करो ना, ये तो आप दिस यूज़ करते हो। दिस इज़ अ रिंग, दिस इज़ अ पॉइंटर, दिस इज़ अ नोज, ये नाक है। दिस इज़ अ कैप, दिस इज़ एन आर्म, दिस इज़ अ हैंड, दिस इज़ अ फिंगर, दिस। जो देख रहे हो करीब आपसे, एक चीज़ हो करीब है, आप कहोगे दिस। या वो चीज़ ना भी हो, जैसे कि ये अच्छा है, एडजेक्टिव हो, दिस इज़ गुड, दिस इज़ ग्रेट, दिस इज़ डिफ़िकल्ट, दिस इज़ ईजी। तो दिस इज़ ये, दिस इज़ वाटर, ये पानी है। दिस इज़ लाइफ, ये लाइफ है, ज़िंदगी है। ये क्या है? व्हाट्स दिस? यानी दिस यानी ये इशारा करो जब, ये दिस, ये। और दैट वो, एक चीज़ हो दूर हो आपसे, वो जहाज़ देखो, लुक एट दैट प्लेन। दैट यानी वो। दैट इज़ अ बर्ड, दैट्स ग्रेट। आपने कोई बात की, आपने कहा अच्छी बात की, इशारा किया, दैट्स ग्रेट।
दैट्स अ बर्ड, लुक एट दैट, वो देखो। तो दैट एक चीज़ हो, दूर हो, किसी को इशारा करके बताओ वो देखो, तो आप दैट यूज़ करेंगे। अगर दो हों या दो से ज़्यादा तो दिस दैट नहीं, दीज और दोज यूज़ होता है। दीज दोज, दीज करीब हो ज़्यादा हो, दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियाँ हैं, दीज आर पीपल, ये लोग हैं, दीज आर बर्ड्स, ये परिंदे हैं, दीज आर माई फिंगर्स, ये मेरी फिंगर्स हैं, दीज आर माई थम्स, दीज आर माई आईज। तो दीज यानी ये ज़्यादा, ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। और दूसरी बार जब कहना हो तो फिर दीज नहीं कहोगे, आप कहोगे दे, दीज आर माई बुक्स, दे आर एक्सपेंसिव। बार बार दीज नहीं कहना होता, एक बार दीज फिर दे रेफ़र करना होता है उसके बाद। यही चीज़ें अगर दूर होंगी तो हम यूज़ करेंगे दोज, दीज दोज उन चीज़ों के लिए जो दूर हों। दोज आर बर्ड्स, दोज आर माउंटेन्स, दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे भाई हैं, वो मेरी किताबें हैं, वो कमरे हैं, वो लोग हैं, वो गाड़ियाँ हैं, इशारा और ज़्यादा, दोज आर कार्स। ठीक है। ये ज़हन में रखिए, ए और एन लगता है जो चीज़ एक हो उसके साथ, अगर एक नहीं है तो नहीं लगेगा। एक चीज़ हो, इंग्लिश में लगता है, उर्दू हिंदी में नहीं। ये किताब है, ये है उर्दू, ये किताब है, दिस इज़ बुक। अ नहीं आया, पर इंग्लिश में अ ज़रूर आएगा क्योंकि किताब एक है, ग्रामर डिफरेंट है इसकी थोड़ी सी, तो अ ज़रूर लगाना है। अ मैन, अ कैट। और एन लगाना है जब यहाँ वॉल की साउंड हो, एन एप्पल, एन ईजी लेसन, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, अलिफ की साउंड हो, यू की नहीं। यूनिवर्सिटी में यह साउंड है तो अ यूनिवर्सिटी होता है, एन यूनिवर्सिटी नहीं, जबकि यू साउंड होता है, यू नज़र आता है पर साउंड उसका य का है, अ का नहीं। जब अलिफ का साउंड होगा तभी एन लगेगी। एन एप्पल, एन आवर, आवर में तो एच लगा हुआ है, वॉल तो नहीं है, पर एन आवर कहते हैं क्योंकि साउंड अ का है, अलिफ का साउंड आएगा तो एन लगेगी, ये याद रखिए। अगर ज़्यादा है, नहीं लगाना चाह रहे एन, अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते, तो सम लगा दो। ड्रिंक सम वाटर, थोड़ा पानी पियो, गिव मी सम वाटर, गिव मी सम मिल्क, हेल्प सम पीपल। पता नहीं कितने सम कह दिया आपने, अ एन की ज़रूरत नहीं है। अब वाटर, अ टी कह सकते हो जब आपका मकसद हो पानी की बोतल। दुकान पे गए, भाई एक पानी दे दो, आप पानी कैसे देगा, हाथ में तो नहीं देगा, ये लो ऐसे तो नहीं पिलाएगा ना, बोतल देगा, तो आपका मकसद बॉटल ऑफ वाटर है। पानी वैसे वो टंकी से नहीं देगा, तो अब बॉटल ऑफ वाटर, तो आप इतना कहो अ बॉटल ऑफ वाटर, आप जस्ट कहो गिव मी अ वाटर इज़ फाइन। उसको अंडरस्टूड है कि आपको बोतल चाहिए पानी की। सम पीपल, सम कैट्स, सम अनकाउंटेबल के लिए भी लगता है। सम जूस, जूस नहीं गिन सकते, समथिंग। अच्छा जी, तो ये आपको समझ में आ गई। हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी फॉर दिस। देयर इज़, ये दूसरी चीज़ है देयर। जैसे कि आप कमरे में बैठे हुए हो, आपको कहना है, बतानी है क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, तो ऐसे नहीं कहोगे अ बुक, अ चेयर, अ सोफ़ा, अ विंडो। ये एक्सप्लेटिव है देयर, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, पर ये एज अ प्रोनाउन सब्जेक्ट यूज़ होता है आगे आगे। देयर इज़ अ विंडो इन माई रूम, मेरे कमरे में एक खिड़की है। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर बुक है। अगर एक है तो देयर इज़, अगर दो हैं, ज़्यादा हैं तो देयर आर। देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, देयर आर सम चेयर्स इन द रूम, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो देयर आर ज़्यादा हो, देयर इज़ एक हो, जब कहना हो कि यहाँ पर ये चीज़ है। इस स्कूल में 10 कमरे हैं। देयर आर 10 रूम्स इन दिस स्कूल। इस घर में 2 कमरे हैं। देयर आर 2 रूम्स इन दिस हाउस। इस घर में 5 टॉयलेट्स हैं। देयर आर 5 टॉयलेट्स इन दिस रूम। इस घर में 2 किचन है। देयर आर 2 किचन्स इन। तो देयर आर 2 चीज़ें हैं या ज़्यादा? देयर इज़ 1 चीज़ के लिए यूज़ होगा। ये देखिए ज़्यादा डिटेल। देयर इज़ अ बुक, देयर आर 2 चेयर्स। आर ज़्यादा के लिए, इज़ एक के लिए। देयर लगानी है जब बताना हो कि इस कमरे में एक पंखा है, तो ऐसे नहीं कहोगे अ फैन इन दिस रूम, आप कहोगे देयर इज़ अ फैन इन दिस रूम। ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेज हैं जब बताना हो कहाँ पर है, कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, बिहाइंड द टेबल,
बिसाइड द टेबल, कहाँ पर, ये लोकेशन बताता है प्रपोजिशनल फ्रेज, याद रखिए। ऑन द रूफ, रूफ पर है, छत पर है, खिड़की के करीब है, नियर द विंडो। तो ये देयर इज़ अ बुक के बाद ऐड करने हैं आगे, इनको कहते हैं प्रपोजिशनल फ्रेजेस, क्योंकि ये स्टार्ट प्रीपोजिशन से हो रहे हैं। नेगेटिव बनाना है तो देयर इज़न्ट एनी बुक, नॉट लगा दो बस, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मकसद है मनफी, इनकारी, यानी नहीं है। देयर आर नॉट एनी चेयर्स, इज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म है इज़न, देयर इज़न एनी बुक। स्पोकन में हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज़ होते हैं और रिटन में हमेशा फुल फॉर्म। जब भी इंग्लिश बोलनी हो, जब भी बोलनी हो तो आपको शॉर्ट फॉर्म में बोलनी है, तभी तो ये बना है। इनके बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? ज़रूरत ये है कि ये स्पोकन के हैं और ये रिटन के हैं। अब ये लिखने वाले आप बोलने लगोगे, ऑफ कोर्स यू लुक एलियन, तो लिखने वाले डिफरेंट हैं और बोलने वाले डिफरेंट। तो ये बोलने स्पोकन इंग्लिश के यही हैं। आप कभी भी ना कहें देयर इज़ अ बुक और देयर इज़ नॉट एनी बुक, आपको देयर इज़ एनी बुक, देयर इज़न्ट, टी साइलेंट हो जाएगा। देयर आरंट बुक्स हियर, देयर आरंट एनी बुक्स हियर। तो इज़न्ट आरंट की जगह पर आप नॉट नहीं लगाना तो नो लगा सकते हो, देयर इज़ नो बुक, देयर आर नो चेयर्स, वो भी ठीक है। क्वेश्चन बनाना है तो इसी इज़ को यहाँ लगा दोगे, ये हो जाएगा सवाल। इज़ देयर अ डॉग आउटसाइड, क्या बाहर कोई कुत्ता है? इज़ देयर अ मैन आउटसाइड, इज़ देयर सम मिल्क इन द फ्रिज, इज़ देयर सम वाटर लेफ्ट, इज़ देयर, सवाल करना हो क्या बाहर कोई जानवर है? Is there an animal outside? Is there a man at the door? Is there सवाल है। अगर ज़्यादा के लिए पूछना है तो are there आप पूछोगे क्वेश्चन करके। Are there any problems? क्या कुछ प्रॉब्लम्स है? Are there any issues? Are there any people outside? Are there any students in the class? क्वेश्चन करना है तो are there, याद रखिए। एनी तब लगाते हैं जब जुमला सवालिया हो, क्वेश्चंस हो, इंटरोगेटिव हो या नेगेटिव हो या मनफी हो कि नहीं। जिसमें नॉट होता है वो नेगेटिव कहते हैं, जिसमें सवाल होता है उसको क्वेश्चंस या इंटरोगेटिव कहते हैं, उनमें एनी लगता है। आर देयर एनी प्रॉब्लम्स? देयर आरंट एनी प्रॉब्लम्स। नेगेटिव हो तो देयर आरंट एनी प्रॉब्लम्स, देयर आरंट एनी इश्यूज। नो भी लगा सकते हो इन दोनों की जगह, देयर आर नो इश्यूज, फिर एनी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नो काफ़ी हो जाता है। ये देखिए, इज़ एम आर बेसिक 3 चीज़ें हैं, इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये भी 3। इज़ एम आर बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इज़ यूज़ होता है इन 4 के साथ। फॉर एग्जांपल ही यानी मर्द के लिए माजिद, शी यानी औरत के लिए निदा, इट कोई बेजान चीज़ हो उसके लिए, इट इज़ अ डॉग, या कोई छोटी सी चीज़ हो, इट्स अ पॉइंटर, दिस इज़ अ पॉइंटर, इट्स ब्लैक, इट इशारा किया हमने इसकी तरफ, बेजान के लिए या छोटे से, इट्स अ कैट बिल्ली के लिए, डॉग के लिए, किसी भी जानवर। और कोई भी नाम हो एक तो इज़ लगता है, ही इज़, शी इज़, इट इज़, अली इज़। अब आपके ऊपर है कि आगे क्या लगा रहे हो। ही इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ अ टीचर, शी इज़ प्रेटी, यू ब्यूटिफुल। तो इज़ लगेगा एक चीज़ के साथ, ही इज़, शी इज़। अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो गिन नहीं सकते, पानी हो, दूध हो, शहद हो, हनी हो, कुछ भी हो, उनके साथ भी इज़ लगता है। एयर, वाटर, एयर इज़ कूल, वाटर इज़ प्योर। बट ये याद रखिए कि जब अनकाउंटेबल चीज़ होती है और एक होती है तो उसके साथ अ नहीं लगता। अ वाटर ना कहें, आप कहें वाटर, मिल्क, सम वाटर, सम मिल्क। अ वाटर तभी कहना है जब आपका मकसद हो बोतल, एक बोतल दे दे हमें पानी की, एक कप दे दे चाय का, तो उस सेंस में आप अ यूज़ कर सकते हो, इनफॉर्मली, रिटन में नहीं। याद रखिए, एम सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है, आई एम। स्पोकन में आई एम स्टूडेंट, इट्स वाटर। और इज़ यूज़ होता है एक ही, शी, इट के साथ और एक नाम के साथ। आर इनके साथ, हम सब, ज़्यादा लोगों के साथ आर लगता है। वी आर, यू आर, यू अकेले हैं आप फिर भी आर लगेगा, पर अ एक्स्ट्रा करेंगे। यू आर स्टूडेंट, अ स्टूडेंट, क्योंकि एक के लिए कह रहा हूँ। अगर ज़्यादा हो तो यू आर स्टूडेंट्स, फिर अ हटा देंगे, स्टूडेंट्स कह देंगे। वी आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स। तो
नहीं लगेगा। जब आर लगाओगे ना तो ज़्यादा की बात कर रहे हो तो हटा देंगे हम जुमले से। यू आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नहीं। वी आर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नहीं। ये याद रखिए। तो ये बेसिक चीज़ें थी इज़ एम आर की। ये याद रखें, एक चीज़ को कहते हैं बॉय, ज़्यादा होते हैं तो बॉयज़, एस लगाते हैं जब जमा बनाना होता है प्लूरल। बॉयज़ यानी एक लड़का, बॉयज़ ज़्यादा। कैट, एक बिल्ली, कैट्स ज़्यादा। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनके पीछे जैसे कि सी एच है, एस एच है, तो यहाँ सिर्फ एस नहीं लगता, यहाँ ई एस लगता है प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि बेंच, बेंचेस, सी एच की वजह से हमने ई एस लगाया। पुश, पुशेस, एस एच की वजह से ई एस लगाया। क्लासेस, ई एस लगाया। फॉक्सेस, मैंगोज, हमने ई एस लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ये वर्ड इन पांचों पे ख़त्म हो रहे हैं। जो भी वर्ड इंग्लिश में इन पर ख़त्म हो उनमें ई एस लगता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक स्पेलिंग रूल। ये भी याद रखें, ये लिखने की इंग्लिश है और ये पढ़ने की। जब भी आप लिखेंगे ऐसे लिखेंगे और जब भी आप पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे, और इनका शॉर्ट फॉर्म है। ये स्पोकन इंग्लिश के हैं। आप जब भी स्पीक करेंगे इज़ इन, इट इज़ इन डिफ़िकल्ट, यू आर्नट फाइन, तो इज़ इन आर्नट लगाएंगे। आई एम को हो जाएगा आम, वी आर, यू आर, यूर, ही इज़, हीज़, शी इज़, शीज़, इट इज़, इट्स, दे आर, देयर। तो लैंग्वेज जो बोलेंगे आप ये नहीं कहेंगे दे आर माई फ्रेंड्स, आप कहेंगे दे माई फ्रेंड्स, दे माई फ्रेंड्स। आर अलहदा ना कहें, मिला दें, तभी ये जाके आपकी सही फ्लुएंट एप्रोप्रिएट लैंग्वेज हो जाएगी। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि थोड़ी सी ग्रामर आपने सीख ली इस सेशन में, थोड़ी सी आपने प्रोनाउंसिएशन का सीख लिया, थोड़े से आपने समझ लिए कि वर्ड्स कॉन्सोनेंट्स क्या हैं, आपने देयर इज़ देयर आर समझ लिया, आपने सम और एनी का डिफरेंस समझ लिया, आपने ए और एन का डिफरेंस समझ लिया। सारी उम्र लगा दी है। लोगों को कन्फ्यूजन होती है, ए लगना है, एन लगना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर क्या लगनी है। उसके साथ थोड़े से बेसिक आपने स्पेलिंग रूल समझ लिए। अब हम देखेंगे वर्ड्स इन चंक्स। ये चंक्स क्या हैं? ये फिक्स स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेशंस हैं। ये फिक्स्ड होते हैं, इनमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट बोलेंगे, जैसे बने हुए हैं वैसे ही बोलेंगे। मुख्तलिफ सिचुएशंस में ये जुमले बोले जाते हैं। आपको याद करने की, समझने की ज़रूरत नहीं है। एक बार लिख दें, समझ लें और बोलना शुरू कर दें। जैसे कि आपको कहना हो, ईमानदारी की बात यह है, सच पूछो तो, यकीन करो, हकीकत में, ऐसा जब कहना हो, किसी को यकीन दिलाना हो किसी सिचुएशन का, तो आप कहेंगे टू बी ऑनेस्ट। फिर आप ये कहें स्पीकिंग फ्रैंकली, फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन फैक्ट, एक्चुअली, कोई भी यूज़ करके आप आगे बढ़ें। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट लाइक इट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट लाइक इट। इन फैक्ट, आई डोंट लाइक इट। तो ये चीज़ें वो हैं जब आपको यकीन करो मुझे ये पसंद नहीं है, तो ये याद कर लें, फिक्स है। उसके बाद ये देखें, अल्लाह का वास्ता, रब का वास्ता, तो ये छोड़ दे। फॉर गॉड सेक लीव हर। कुछ लोग गॉड पे भरोसा नहीं करते तो वो हेवन सेक कहते, फॉर हेवन सेक लीव मी। फॉर गॉड सेक हमारी जान छोड़ दे, अल्लाह का वास्ता हमारी जान छोड़ दे। क्यों पीछे पड़े हुए हो? शर्म करो, तुम्हें रब का वास्ता ना करो। तो ऑनेस्टली, फॉर गॉड सेक, फॉर हेवन सेक डोंट डू इट। फॉर गॉड सेक लीव, फॉर हेवन सेक लेट अस लिव, हमें जीने दो। याद रखिए ये फिक्स्ड है। काउंट मी इन, दैट मेक्स टू ऑफ अस, ये दो मुख्तलिफ हैं थोड़े। ये देखें, कौन चल रहा है पिकनिक पर? मैंने कहा भाई मैं चल रहा हूँ। जब आप कहो कि मैं मुझे शामिल करो, तो आप कहो काउंट मी इन, और कुछ ना कहें, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जस्ट से काउंट मी इन, यानी मैं हूँ, मुझे काउंट कर लो। कौन ये काम करने वाला है? काउंट मी इन। और जब डिफरेंसेस या सिमिलरिटी हो दो बंदों में, तो आप कहोगे दैट मेक्स टू ऑफ अस। किसी ने कहा यार क्रिकेट बोरिंग है, आपने कहा मैं भी यही सोच रहा हूँ, मेरी भी यही सोच है, तो दैट मेक्स टू ऑफ अस, यानी हम दोनों एक ही सोच है हम दोनों की। जब ऐसे कहना हो तो ये याद रखो, फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, दैट मेक्स टू ऑफ अस। वंडरफुल। ये जब आप बोलेंगे तो लोग देखेंगे वाओ दिस इज़ रियल इंग्लिश। ठीक है, ये जहन में रखिए। मी टू, मैं भी। मी नीदर या नाइदर, मैं भी नहीं।
जैसे कि आप कहो भाई मैं जा रहा हूँ, मी टू। मैं खुश हूँ, मी टू, मैं भी। मैं परेशान हूँ, मी टू। मैं नहीं जा रहा, मी नीदर। वो ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव। मैं नहीं जा रहा, मैं भी नहीं जा रहा। मैं नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कर रहा। मैं नहीं आऊँगा, मैं भी नहीं आऊँगा। तो मी नीदर काफ़ी है, याद रखिए। हाउ डेयर यू, ये तब यूज़ होता है जब आपका मकसद हो तुमने जुर्रत कैसे की। हाउ डेयर यू टच मी, तुमने मुझे टच करने की जुर्रत कैसे की। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, ऐसे बोलने में कि तूने कैसे जुर्रत की। हाउ डेयर यू, जब किसी को तूने जुर्रत कैसे की, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, होता है ना। तो हाउ डेयर यू टच मी, अक्सर हाउ डेयर यू होता है, हाउ डेयर ही नहीं होता, यू होता है, ये याद रखिए। कुछ वर्ड सीख लिया आपने, उसके बाद अब थोड़ी सी लैंग्वेज यूजेज जिसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है, लोगों से कैसे बात करनी है, ये देखिए थोड़ी सी स्पोकन इंग्लिश की। हेलो माय नेम इज़ माजिद, व्हाट्स योर नेम। स्टार्ट करते हो ना ऐसे, हेलो माय नेम इज़ माजिद, व्हाट्स योर नेम। आई एम अहमद। हाय अहमद, आई एम फ्रॉम टर्की, वेयर आर यू फ्रॉम। आप कहाँ से हो। मैं टर्की से हूँ, आप कहाँ से। आई एम फ्रॉम लंदन। पता नहीं कहाँ पर है ये चीज़, वेयर इज़ इट। इट्स इन इंग्लैंड। ओह ओके गुड, नाइस टू मीट यू। सेम हियर, नाइस टू मीट यू। ये बेस्ट कन्वर्सेशन है, जब भी नए बंदे से मिलते हो ये प्रैक्टिस कर लो, सही से याद कर लो। जब भी मिलना, हाय माय नेम इज़ माजिद, व्हाट्स योर नेम। अभी ये प्रैक्टिस करें फिर आगे बढ़ें। सही से प्रैक्टिस कनेक्टेड स्पीच में मिला के सही से प्रैक्टिस करें तो ही समझ में आएगी। लिखते जाएं, पढ़ते जाएं, प्रैक्टिस करें, दोस्तों से बोलें, सेशन परफेक्ट करके फिर मूव टू सेशन 2, तभी जाके आप उस लेवल पे जाएंगे। नहीं तो फ़ायदा नहीं। एक देख लिए वीडियो आपने बस खलास, नहीं। लैंग्वेज प्रैक्टिस से आती है, 20-22 बार प्रैक्टिस करनी होती है, लाइफ में लानी होती है, बार बार बोलना होता है, कुछ टाइम देना होता है, हफ्ता 10 दिन उसी चीज़ को करना करता करता फिर आपकी लाइफ का हिस्सा हो जाता है। ब्रेन आपकी कॉम्पिटेंस हो जाती है, उसमें वो फिक्स हो जाती है। बोलने से कोई भी लैंग्वेज सिर्फ सुनने से नहीं आती। जस्ट टॉक, लिसन, लर्न ग्रामर और ये रूल्स। फ़ोन पे हो कि ऐसे नहीं कहोगे दिस इज़, ऐसे नहीं कहोगे आई एम माजिद, आप कहोगे हेलो दिस इज़ माजिद, कैन आई टॉक टू द मैनेजर। दिस इज़ माजिद यानी मैं, यहाँ पर आपका मकसद है दिस, क्योंकि वो आपको देख नहीं रहा तो दिस कहोगे यानी जिसने फ़ोन किया ये बंदा। वेयर आर यू, आप कहाँ हो। आई एम एट स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। ओके सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। या हे वेयर आर यू, कहाँ पर हो। आई एम एट कैफ़े, वे एट कैफ़े। ओके सी यू सून, और सी यू देयर सून, चलो मिलते हैं। ये थोड़ी सी ओवर द फ़ोन कन्वर्सेशन की, पहले इंट्रोडक्शन किया। अगर आपको टाइम कोई पूछ रहा है, आजकल तो पूछते हैं नहीं, सभी के पास डिजिटल वॉचेस है। वो पुराना टाइम था 9:15, 3:30, 10:05। सिंपल, अब डिजिटल टाइम बताओ, पहले घंटा फिर मिनट। फॉर एग्जांपल व्हाट्स टाइम, इट्स 5:30, इट्स 5:40, इट्स 5:50, इट्स 5:55। यही टाइम है बस। अब ऐसे सीखें, ये मॉडर्न इंग्लिश टाइम है। 9:15, 4:30, जस्ट लीव इट। 4:30, 4:30, समझ में आ जाएगा आप क्या कह रहे हो। ओके सी यू लेटर। तो ये चीज़ें हैं जो आप सीख लें। अब ज़रा याद रखिए ये बेसिक क्लास है, फर्स्ट क्लास है, तो ये चीज़ें आनी चाहिए तभी आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। आपको दिनों के नाम आने चाहिए, कम से कम 7 दिन हैं, 7 ही नाम और उनका प्रोनाउंसिएशन और उनकी स्पेलिंग याद करके फिर आगे बढ़ना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे पीर, ट्यूसडे मंगल, वेडनेसडे अरबा, थर्सडे खमीस, फ्राइडे जुमा, सैटरडे हफ्ता, संडे इतवार। इस मंडे, तो जब उनका बताना हो कब आज मंडे है तो आप दिस इज़ नहीं कहोगे, टुडेज़ नहीं कहोगे, आप कहो इट्स मंडे टुडे। इट्स कहो पहले, इट्स मंडे टुडे, इट्स ट्यूसडे टुडे, नो इट्स ऑन फ्राइडे, इट्स सैटरडे। ओके, दिनों के बाद आपको आने चाहिए महीने। ये 12 होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 12 महीनों के नाम सही से स्पेलिंग के साथ याद कर लो और तरतीब कि जनवरी के बाद ही फरवरी आता है, फिर मार्च आता है। तरतीब भी आनी चाहिए, स्पेलिंग्स भी आनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन भी आना चाहिए, मीनिंग भी आनी चाहिए। रिमेंबर देम। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप मीटिंग में हैं, किसी से मिलना चाह रहे हो तो आप लेट्स यूज़ करो। लेट्स मीट आफ्टर क्लास, चलो दोस्त है आपकी लेवल का, क्लास के बाद मिलते हैं। व्हाट टाइम, आप सजेस्ट कर रहे हो, मशवरा दे रहे हो। हाउ अबाउट 4,
4 कैसे रहेगा, 4 बजे कैसे रहेगा? आई डोंट थिंक आई एम फ्री दैट टाइम। हाउ अबाउट और व्हाट अबाउट, अब हाउ अबाउट व्हाट अबाउट एक ही माना है, दोनों यूज़ कर सकते हो। 5 कैसा रहेगा? व्हाट अबाउट 5? साउंड्स गुड, ठीक है। वेयर, कहाँ पर? एट द कैफे। ओके, सी यू देयर। ये थी इंग्लिश की यूसेज। अब आपने 4 चीज़ें मुख्तलिफ पॉइंट्स में साउंड्स का सीख लिया, ग्रामर का सीख लिया, वर्ड्स का सीख लिया, यूजेज का सीख लिया, कैसे क्या यूज़ करना है। ये था फर्स्ट सेशन। परफेक्टली आपको सही समझना है, पढ़ना है, लिखना है, सोचना है, नोट्स बनाने हैं, दोस्तों के साथ बात करनी है, लिखना है, बार बार रिवाइज करना है। एक दिन इसको दें सारा। नंबर 2 वीडियो सेशन नंबर 2 आज नहीं करना आपने, एक दिन में एक सही से कर लें या 2 दिन लगाएं एक सेशन पे, जो परफेक्ट हो जाए। मूव टू सेकंड सेशन, क्योंकि वो थोड़ा इससे एडवांस्ड होगा। थर्ड सेशन थोड़ा और आगे होगा ऊपर। फोर्थ सेशन थोड़ा ऊपर होगा। फिफ्थ, और ये ग्रेडेड है। 20 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने का। बच्चे से लेकर बड़ों PhDs तक मैंने पढ़ाया है, हर लेवल, हर स्टूडेंट। और मुझे पता है कि मुझे कैसे कोर्स डिज़ाइन करना है। और मेरी बुक भी जल्दी आने वाली है इंशाल्लाह मार्केट में, वो भी आप देख सकोगे, आपको पता चलेगा कि किस लेवल की है वो। उसमें तकरीबन 7 लेवल्स हैं, 400 से ऊपर पेजेस होंगे। परफेक्ट इंग्लिश लर्निंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए, वो भी ज़रूर खरीद लीजिएगा। मैं डिटेल बता दूंगा, बुक भी दिखा दूंगा इंशाल्लाह पब्लिश हो जाए तो। कहने का मकसद ये है कि आप पढ़ रहे, एक बच्चे से नहीं पढ़ रहे, एक PhD आपको पढ़ा रहा है, इतने सालों से पढ़ा रहा है, 20 साल एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। एज तो मेरी छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, पर मेहनत ज़्यादा की है, अल्लाह ने मदद की है, तभी जाके ये काम हुआ है। और ये मैं ज़रूर बताऊँ, अगर ऐसे आपने कभी भी कहीं पर भी सीखा है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर किसी ने ऐसे आपको समझाया हो लाइफ टाइम कभी भी, जस्ट राइट इन अ कमेंट और टेल योर फ्रेंड्स, स्प्रेड द वर्ड, बाकियों को, सभी को फ़ायदा हो आपके साथ साथ। YouTube पे सिर्फ ये एक ही लेसन है, आई एम सो सॉरी, ये पेड वर्जन है, इस पे मेहनत हुई है बहुत। 25 सेशंस जो टोटल हैं Udemy पर लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको वो मिल जाएगी। Udemy पर ये कोर्स मिलेगा आपको। मैं आपको डिटेल्स कोर्स की जल्दी बताने वाला हूँ एक वीडियो में। जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स होगा फॉर उर्दू स्पीकर्स बाय माजिद बुलेदी, आप माजिद बुलेदी लिखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। उस हर, अब जैसे कि ये ख़त्म हो गया लेसन, अब आएंगी इसके बाद Udemy पर एक्सरसाइजेज। यहाँ इज़ लगाना है या आर लगाना है, या अ लगाना है या एन लगाना है, या सम आएगा या एनी आएगा, ये क्वेश्चन में आर आगे आएगा या आर पीछे आएगा, ये कनेक्ट वर्ड्स होंगे या ये कनेक्ट वर्ड नहीं होंगे, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है या फ्राइडे आता है, फरवरी के बाद अप्रैल आता है या मार्च आता है। ये सारी एक्सरसाइजेज आपको और मज़ीद प्रैक्टिस इम्प्रूवमेंट लाएंगी।